बड़ी खबर बेंगलुरु एयरपोर्ट से, जहां पर इंडिगो विमान में अचानक से धुआं दिखा और यात्रियों की आपात निकासी की गई है। टेक ऑफ से पहले इंडिगो फ्लाइट में धुआं दिखा, सभी यात्री सुरक्षित बाहर किए गए। रनवे की ओर बढ़ते विमान से ये यात्री बाहर सेफली इवैक्यूएट किए गए हैं। एहतियातन खाली करवा दिया गया है पूरा विमान। कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा होते होते टला, ये बड़ी खबर इस वक्त की। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी, लेकिन टेक ऑफ करने से पहले ही जैसे ही धुआं निकलते हुए देखा गया, सभी यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया, विमान से बाहर निकाल लिया गया। हॉर्मुज संकट के दौरान भगवान राम भारत को किस तरह पेश करते, या फिर अमेरिका, चीन और रूस के साथ भारत के रिश्तों पर भगवान कृष्ण की सलाह क्या होती? ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने के लिए फिलहाल रिसर्च चल रही है। बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी में रामायण और महाभारत पर शोध करके ऐसी ही वैदिक समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। दरअसल यूनिवर्सिटी अपने खास पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इंटरनेशनल रिलेशन एंड पीस स्टडीज के जरिए ग्लोबल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तलाश रही है, जिसमें स्टूडेंट्स रामायण, महाभारत और भारतीय दर्शन के जरिए कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ऊर्जा संकट और वैश्विक शांति जैसे मुद्दों पर रिसर्च कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इस कोर्स के जरिए जानने का प्रयास कर रहे हैं कि प्राचीन भारतीय विचार आज की दुनिया को किस तरह नई दिशा दे सकते हैं। ये खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां के सोलन के जंगलों में भयंकर आग लग गई, ऐसी खबर सामने आ रही है। आग बुझाने की कोशिश तेज है। इसी बीच वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर भी यहां पर लगाया गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन और ज्यादा तेज हो। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग के लपटे हैं, पर्यावरण पर खतरा मंडराता हुआ देखिए इन तस्वीरों में। देश भर में भीषण गर्मी की वजह से आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कहीं पर बिजली के मीटर फट रहे हैं, कहीं पर वाहन आग के गोलों में तब्दील हो रहे हैं, कुछ जगह पर तो वाहन यार्ड में दर्जनों गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से भीषण गर्मी में आग की ये डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है, क्योंकि गर्मी के साथ आग लगने की घटनाएं भी बढ़ रही है। देखिए, गुरुग्राम के DLF फेज 3 में एक बिजली मीटर अचानक धमाके के साथ फट पड़ा। लपटें इतनी तेज थी कि नीचे पार्क की गई कई कारें जलकर राख हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में NH2 के किनारे बने एक वाहन यार्ड में भीषण आग लग गई, जिसमें 40 से ज्यादा गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। और कानपुर देहात में भी तहसील परिसर के अंदर SDM के पेशकार की कार कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो गई। उधर हैदराबाद में भी आउटर रिंग रोड पर एयर इंडिया की एक सर्विस बस में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी, बस पूरी तरह से जल गई। और ये खबर है केरल के कोल्लम जिले से, जहां पर उस वक्त अफरा तफरी मची जब मुन्रो आइलैंड पर भारी बरसात हुई और तेज हवाएं चली। इन भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से नाव झील में डूब गई, जिस पर करीब 26 लोग सवार थे। डूबने से पहले हादसे का एक जो वीडियो सामने आया है, वो वीडियो देखिए आप, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे झील में ये नाव एक ओर झुकी हुई है और आगे बढ़ रही है। उसके बाद नाव किनारे की ओर तो बढ़ती है, लेकिन पहुंचने से पहले डूब जाती है। बता दें कि घटना कोलम के फेमस मुन्रो आइलैंड का है, जहां पर भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण एक नाव के निचले हिस्से में पानी भर गया, जिसके बाद वो धीरे धीरे डूबने लगी। बताया जा रहा है कि नाव पर तकरीबन 26 यात्री सवार थे, जिसके बाद स्थानीय नाविक फौरन मदद के लिए मौके पर पहुंचे और बड़ी सूझबूझ के साथ यात्रियों को दूसरी छोटी छोटी बोट की मदद से सुरक्षित बचाया गया।